100 साल पहले अचानक से आसमान में दरार पड़ने लग गई, जिससे दूसरे डायमेंशन के अलग अलग जानवर क्रिएचर्स धरती पे आ चुके हैं। फिर उस पे और इंसानों के रहने के लिए बहुत खतरा बढ़ चुका है। वह जानवर अलग अलग प्रकार के हैं, ड्रैगन से लेके एक डीमंस तक हर प्रकार के हैं। हर उससे सिर्फ वही बच सकता है जिसकी पावर अवेकन हो चुकी हो। और मेरा नाम है ये थिंग, और ये मेरी कहानी है जिसने अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं दोनों। और मेरे वैसे मेरी बहन है जिससे जहाँ रहे मैं जीने के लिए सर्वाइव कर रहा हूँ। पर मेरा टैलेंट कुछ काम का नहीं है। मेरी ज़िंदगी यहीं पे क्या ख़त्म हो गई। वो दिखाता है उसमें, जो उसके पास जो उस ब्रेसलेट होता है उसमें लिखा टैलेंट ख़त्म। कहीं नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं हो सकती। फिर उसके सामने एक विंडो आइकन खुल जाता है, वहाँ पे लिखा आता है कि कॉपी सक्सेसफुल, येस और नो। फिर वो देख के हैरान हो जाता है। फिर हमारे स्टार्ट होता है योर टैलेंट इज़ माइन। फिर उसका एपिसोड कह रहा है एक फ़ाइट बिटवीन जो टैलेंट, जो अलग अलग बंदों पे जो लड़ाई होता है, जो टैलेंट है जिसको अवेकनिंग मिलती है उसके खाली जो इसकी क्रुएल्टी, इसकी जो बहुत खतरनाक चीज़, जिसकी जो दर्दनाक मौत उसके अंदर होती है लड़ाई झगड़ा में, जो दिन की जो गर्माहट और ट्रेनिंग के बाद ये जो लोनलीनेस और एक अकेलापन यही सताती है। यही एक ट्रेनर का है। और वो दिखाता है कि वो ट्रेनिंग टेस्ट में जा रहा होता है। फिर उसको दिखाता है कि एक उसके बचपन के इंसिडेंट जिसके अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर धरती पर उसके शहर पर अटैक कर देता है। हमारा मेन करता है कि ये थिंग यहीं पे खड़ा रहता है। सारे लोग डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। वो वहाँ से हिल नहीं पाता, बिल्कुल वहाँ पे स्टिल खड़ा रहता है और लोग वहाँ पे भाग रहे होते हैं। उसकी आंख में दहशत दिखती है उसको कि ये क्या हो रहा है। फिर उसको अचानक से उसके अंदर कुछ स्ट्राइक होता है और उसके हाथ में अलग से लाइटिंग चमकने लग जाती है और उसको पता नहीं क्या होता। फिर ये सपना उसका धीरे धीरे खुलने लग जाता है और उसे वो पावर मिस हो जाता है। फिर वो अचानक से लाइट बॉल नीचे आती है और फिर वो अपने बिस्तर से उठता है। उसे लगता है ये क्या है। मुझे लगा अवेकनिंग अलग चीज़ है, ये क्या इल्यूज़न मेरे साथ हो रहा है। फिर वही चीज़ एक्सप्लेन करता है जो स्टार्टिंग में हुई थी कि ये ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे ये डिमंस आने लग गए और जिस चीज़ को अवेकनिंग हुई मिली वो ह्यूमन उसको डायमेंशन एनर्जी के कारण वही वो एक्सप्लेन कर पाते। उसे टैलेंट अवेकनिंग कहते हैं, जो मॉन्स्टर अपने साथ लेके आए। और इसी टैलेंट अवेकनिंग के कारण ये एरा स्टार्ट हुआ, टैलेंट का वाला हुआ। फिर उसकी सिस्टर नॉक करती है कि तुम्हारा आज का टैलेंट टेस्ट कैसा रहा। फिर वो अपने डोर को ओपन करता है, वो चेक करता है, उसके ब्रेसलेट पर लिखा था वीक टैलेंट। इसका मतलब कि इसको टैलेंट अच्छा नहीं गया। लोग सोचता है कि नहीं ये अभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं वॉरियर अभी नहीं बन सकता, तो उसे फेंक देता है उसको। वो कहता है मैं कैसे अपनी बहन को बचाऊँगा जब मेरे पास टैलेंट ही नहीं है। उसकी बहन आती है, कैसा रहा आज का टेस्ट, हाँ तुम्हारा कैसा रहा। तो वो बोलता मेरा टैलेंट कैसे ही जाएगा। हाँ वो तो अच्छा ही जाएगा ऑफकोर्स। और क्या सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा टेंशन मत लो, मैं एक बहुत बढ़िया ताकतवर वॉरियर बनूंगा, हाँ तुम देख लेना। तो खाली वो हंस रहा होता, क्रीपी स्माइल अपनी दिखाते हुए। फिर उसकी बहन बोलती है ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात हुई है, चलो इसी बात पे अब पार्टी करते हैं। तो वो एक्साइटमेंट है, उसकी बहन उछल जाती है। वो बोलती है ये आज तुम्हारे लिए मैंने खाना बना रखा, तुम्हारी फेवरेट डिश, इसी बात के लिए। वो बोलता है हाँ ये। खाली उसको खुश नहीं रहता, उसे पता है कि उसका टैलेंट टेस्ट अच्छा नहीं गया होता है। फिर अचानक से उसके अंदर विंडो आइकन उसके यहाँ पे खुल जाता है। वो उसकी बहन पूछती है क्या कर रहे हो तुम जल्दी चलो। फिर वो देख के हैरान हो जाता है। उसके अंदर उसकी बहन का विंडो आइकन रहता है, उसका नाम ये यूई, उसकी बहन का नाम रहता है। कहते हैं कि अवेकनिंग कॉपी। वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि यार सेकंड क्लास आइस मैजिक। वो उसे टच करने की कोशिश करता, टच नहीं होता, वो हवा में गायब हो जाता है। फिर वो अपना खोलता है ये थिंग, इसमें लिखा था टैलेंट लेवल वीक। ये क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो हैरान हो जाता है कि क्या है। उसकी बहन खींचते बोलते भाई खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी चलो खाने के लिए, नहीं तो चलिए वो तुम्हारा फेवरेट डिश तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा खाने में। फिर वो बोलते क्या है ये। वो अभी भी उसी ख्याल में खोया होता है कि क्या हो उसके अंदर है। इसमें दिखाता है आइस मैजिक कॉपी वर्ल, क्या इसे कॉपी कर सकता हूँ, ये क्या है कि कॉपी दिस टैलेंट यस और नो। ये आइकन आता है उसकी विंडो स्क्रीन पे। वो कहता है क्या मैं किसी दूसरे लोग का उसकी टैलेंट कॉपी कर सकता हूँ। और यही मेरा आखिरी सहारा है, यही मेरी आखिरी होप है कि ये इससे मैं वॉरियर बन सकता हूँ। वो बिल्कुल हौचक्का हो जाता है, बिल्कुल हैरान कि ये क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पाता क्या करेगा। वो सोचता है कि हाँ तुम्हारा देख खाना बढ़िया बना रखा है, थैंक यू। तो शुक्रिया करता अपनी बहन को खाना बनाने के लिए। और बिल्कुल मस्त सा डिनर तैयार वो रहता है उसका, मतलब कि ब्रेकफास्ट। वो कहता है कि कॉपी टैलेंट करूँ या ना करूँ। कहते ऑफकोर्स मैं नहीं करूँगा ये एक्सपेरिमेंट मेरी बहन पे, क्या पता इसका क्या अलग इसका रिजल्ट आए। और ये कहता है कि आइस मैजिक, हाँ इसका लेवल तो मेरे से बढ़िया मेरी बहन का, पर ये ऐसा मैं कर नहीं सकता। कि वो फिर बताता है कि आइस मैजिक एक रेयर होता है, बहुत लोग मतलब। वो कहते हैं मॉम डैड अब देख लो, अभी भी मेरे पर होप है, आप देख रहे होगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये देख के। फिर उसकी फ़ोटो दिखाते हैं उसकी मॉम डैड की, कहते हैं आप आराम से रेस्ट इन पीस कर सकते हो, आराम से रह सकते हो। फिर वो दिखाता है वो शहर में घूम रहा होता है, वो पूरे शहर का उसका नज़ारा दिखाता है। वो सर्च करता है
कि कोई कॉपी कर सकता हो। कह अच्छा हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं टैलेंट कॉपी करना अपना मिशन। वो अपने आप के एक रडार बीम्स छोड़ता है जो उसके पूरे एरिया आसपास के एरिया को स्कैन करता है कि कितने लोग हैं। कहते नहीं, फिर उस पर लगता है क्या इतने सारे लोग हैं, खाली कोई भी कोई अच्छा नहीं है। ये तो बहुत शॉर्ट रेंज है कि इसके अंदर शॉर्ट रेंज के अंदर सेकंड क्लास टैलेंट है। ये सारे टैलेंट जो भी आसपास होते हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होते, वो कॉमन से होते हैं, वो सब उसकी तरह वीक होते हैं। कि सारे टैलेंट वीक है, ये मिड लेवल का, मैं इससे कॉपी नहीं करूँगा, वही सोच के वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो यही ख्याल में रहता है कि हाँ मैं ऐसे टैलेंट को लेके जाऊंगा जो एकेडमी में दिखाऊंगा, दूसरे लोग को एकेडमी में जाके कॉपी करूंगा, वो ज़्यादा ताकतवर होगा। नहीं तो मैं एंट्रेंस लेवल भी पास नहीं कर पाऊंगा उस एकेडमी का, हीरो एकेडमी का, जिसके अंदर एक वेकन होता है। वो कहता है 5th एकेडमी ऑफ बेस। वो होता है ये जो प्लेस है यहाँ पे हर प्रकार के जो अलग अलग अवेकनिंग के लोग हैं, वॉरियर्स सारे इकट्ठा होते हैं। और मेरे जैसे कुछ लोग जो फ्यू मिनट के वो वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकते खाली, पर मेरा जो कॉपी टैलेंट वाला स्किल है मेरी, ये मेरे पक्का मेरे को ताकतवर बनाएगा फ्यूचर के अंदर। यही